नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ईसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का जो वीडियो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। साथियों, इस टॉपिक से इस वीडियो में साथियों 50 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आई हुई परीक्षाओं में इन प्रश्नों को साथियों इस वीडियो में शामिल किया गया है। और साथियों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या आपको किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए जो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, उनकी पीडीएफ आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या फिर आप आपका नंबर अपने व्हाट्सएप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको भेज दूंगा। साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके सामने पहला प्रश्न साथियों ये रहा। साथियों, एक बात और, इससे पहले मैं साथियों में 1000 प्रश्न हिंदी साहित्य के डाल चुका हूँ। कल मैंने 220 प्रश्न और इससे पहले साथियों 200 प्रश्न वन लाइनर के रूप में डाले हैं। ये जो ऑप्शन वाले हैं साथियों, वो सभी प्रश्न 420 वन लाइनर के रूप में हैं। तो साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा साथियों। तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुमको क्या अलंकार। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं? आपके सामने ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमितेंद्र पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और दे महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा आपको बताना है। और साथियों, आप भी थोड़ा जो है सोचें और मुझे बताएं आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को हल किया है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। तो इसका साथियों राइट आंसर जो है वो है सुमित्रा पंत के द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई हैं, लिखी गई हैं। आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न हम 102वां प्रश्न। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, लता मंगेशकर को, जया जादवानी को या फिर महादेवी वर्मा को। इसका राइट आंसर साथियों क्या रहेगा? तो आपके सामने इसका राइट आंसर आप सोचिए, बताइए कमेंट्स बॉक्स में क्या रहेगा। इसका राइट आंसर साथियों महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर होगा। इसे आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा। कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? कामायनी एक बहुत ही शानदार रचना है साथियों, जिसे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। एक महाकाव्य साथियों कामायनी, और इसमें आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कितने सर्ग इसमें है। इसके ऑप्शन आपके सामने ये रहे साथियों, आशा, श्रद्धा, चिंता और लज्जा। इसका राइट आंसर साथियों बताना क्या रहेगा। 103 का राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर साथियों चिंता। चिंता कामायनी का प्रथम सर्ग का नाम है। ओके साथियों, हालांकि ये मनु और श्रद्धा पर आधारित है पूरी की पूरी साथियों ये कामायनी रचना। आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है 104वां। देखिए, निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? तो बादल राग को, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक या सरोज स्मृति। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? यानी दुख, शोक मतलब होता है दुख से भरा हुआ। किस कविता को कहा गया है? जो कि साथियों मैं बता दूंगा आपको, ये NCERT कक्षा 12 में लगी हुई है साथियों ये कविता, सरोज स्मृति। ठीक है, तो इनकी पुत्री है साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज, उसकी स्मृति में, उसकी यादों में ये लिखा गया पाठ है। बहुत ही शानदार कविता है साथियों, और दुख व्यक्त करता है वो इसके माध्यम से। ओके, आगे चलते हैं साथियों 105वां प्रश्न। हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जूही कली का प्रकाशन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए, हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम रचना कौन सी है? एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, जूही की कली। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1920 में, 1913 में, 1915 में या फिर 1910 में। इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? 105 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये 1913 में साथियों प्रकाशित हुई थी। इसका बे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं साथियों हम 106वां प्रश्न। निराला के किस काव्य संग्रह को व्यंग काव्य कहा गया है? बेला को, अनामिका को, नैपत्य को या कुकुरमुत्ता को? बेला, अनामिका, नैपत्य और कुकुरमुत्ता। इसका राइट आंसर साथियों क्या होना चाहिए? 106 का राइट आंसर क्या होगा? तो कुकुरमुत्ता जो एक व्यंग काव्य संग्रह है, ये काव्य इसको कहा गया है।
ठीक है, ओके। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न 107वां प्रश्न देखते हैं हम आगे। महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, प्रदान किया गया था? यामा, नीरजा, संध्या गीत या फिर निहार? इसका राइट आंसर साथी क्या होगा? निहार। इस प्रकार से साथी ये रचना, छोटी मात्रा नहीं है बड़ी मात्रा उसमें है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 107 का राइट आंसर साथी बताइएगा, यामा। तो उनकी रचना है यामा। यामा पर साथी उनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं 108वां प्रश्न साथियों आपके सामने। मधुशाला बहुत ही शानदार रचना है साथियों। किसकी रचना है ये? 12वीं क्लास में लगी हुई है साथियों। हरिवंश शंकर प्रसाद की है, नरेंद्र शर्मा की है, हरिवंश राय बच्चन की है या फिर भगवती चरण वर्मा की है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये रचना लिखी गई है। बहुत ही शानदार साथियों, मदहोश कर देने वाली। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? ये यानी यादों का काव्य कहा गया है। झरना को, आत्मकथा को, कामायनी को या फिर आंसू को? इसका 109 का राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है, आप मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर साथियों आंसू। इसका राइट आंसर है आंसू। ऐसी रचना है जिसे स्मृति काव्य कहा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साथी ये प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है जिसे स्मृति काव्य कहा गया है? आंसू को कहा गया है। आगे चलते हैं, इनकी रचना लहरी भी साथी इनकी रचना है। वियोगी होगा पहला कवि, हाय ये उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? बहुत ही शानदार पंक्तियाँ साथियों, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा या फिर सुमित्रानंद पंत के द्वारा? तो 110 का राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है बताइएगा। तो ये रचना साथियों, ये जो पंक्तियां हैं वो लिखी गई हैं सुमित्रानंद पंत के द्वारा। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम। 111वां प्रश्न 111। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को प्रथम गीत नाटक कहा गया है? जयशंकर प्रसाद की किस रचना को जो है प्रथम गीति नाटक कहा गया है? आंसू को, लहर को, झरना को या फिर करुणालय को? तो 111 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो गीते साथी ये गीति नाट्य है, न कि नाटक है। गीते नाट्य, ठीक है, नाट्य है, गीति नाट्य। किस रचना को कहा गया है तो बताइएगा आप, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर साथियों करुणालय, यानी करुणा का आलय, दया का आवास, यानी करुणालय को कहा गया है। छायावादी युग में हास्य व्यंग्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? छायावादी युग की बात चल रही है यहाँ पर। हास्य व्यंग्यकार कौन है? असर देने वाले कांतानाथ पांडे हैं, बेवड़ बनारसी हैं, पांडे बिचन शर्मा उग्र हैं या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? तो 112 का राइट आंसर साथियों क्या होगा, आप जल्दी से बताइए। तो बेड़प बनारसी को छायावादी युग में हास्य व्यंग्यकार के रूप में बताया गया है, प्रसिद्ध हुए हैं ये। तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके सामने ये रहा, 113 प्रश्न आपके सामने। हम क्या दीवानों की हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? प्रस्तुत साथियों ये पार्ट एनसीईआरटी की बुक्स कक्षा 8 का पार्ट नंबर 5 में लगी हुई है ये पंक्तियाँ, ये पाठ जया जादवानी इसके द्वारा लेखक हैं ये साथी इसके। तो उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? सॉरी, इसमें इसका जो राइट आंसर दे रखा है इसमें जया जादवानी नहीं है साथियों, भगवती चरण वर्मा है, बेड़प बनारसी है, पांडे बिचन शर्मा उग्र है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? तो इसका राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा के द्वारा ये पंक्तियां साथियों लिखी गई है। ओके, आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। 114वां प्रश्न, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्राज्यवाद है, साम्यवाद है, अस्तित्ववाद है या फिर सामंतवाद है? इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? 114 का राइट आंसर साथियों इसका साम्यवाद इसका राइट आंसर है। मुख्य आधार है सुमित्रानंद पंत की प्रगतिवादी कविताओं का संकलन किस में मिलता है? पल्लव मिलता है, वीणा मिलता है, युगवाणी मिलता है या फिर स्वर्ण किरण में मिलता है? 115 का राइट आंसर साथियों क्या होगा? इसका राइट आंसर युगवाणी में इसका जो है
संकलन मिलता है प्रतिवादी कवियों का। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 116 प्रश्न देखते हैं साथियों हम। सपनों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अनु लाते हैं माँ हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ साथियों। गरीब के संबंधों में ये रामविलास के द्वारा, अर्जुन नागर के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा, या फिर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? 116 का राइट आंसर क्या होगा? द रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। सॉरी सर, आगे देखिए बढ़ाओ। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? सॉरी दोस्तों, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? जो देखिए, वेदनाथ अर्जुन है, वेदनाथ मिश्र है, शिवमंगल सिंह सुमन है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, बताना है आपको। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वेदनाथ अर्जुन, वेदनाथ मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका 117 का जो राइट आंसर साथियों वो आपके सामने वेदनाथ मिश्र, इनका राइट आंसर, इनका मूल नाम था वेदनाथ मिश्र। ओके, आगे चलते हैं। फूल नई रंग बोलते हैं, प्रस्तुत काव्य कृति रचना किसकी है? त्रिलोचन की है, वेदनाथ मिश्र की है, केदारनाथ अग्रवाल की है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है। तो 118 का जो राइट आंसर साथियों वो होगा केदारनाथ अग्रवाल की ये रचनाएं है। ओके, आगे चलते हैं। ये पंक्तियाँ साथियों आगे देखिएगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उक्त पंक्तियाँ किस रचनाकारक की हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं, धूमिल की हैं, केदारनाथ अग्रवाल की हैं, या फिर मुक्ति बोध की हैं। 119 का राइट आंसर साथियों क्या होगा? ये सादी पंक्तियाँ हैं, सिंहासन खाली करो जनता आती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं रामधारी सिंह दिनकर की। ओके, आगे चलते हैं साथियों। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, धूमिल हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, या फिर सच्चिदानंद हीरालाल वात्सल्य अज्ञे हैं। मूल नाम अज्ञे का है सच्चिदानंद आनंद हीरालाल वात्सल्य अज्ञे। तो ये इसका राइट आंसर साथियों आप पढ़ भी चुके हैं, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा साथियों? 120 का राइट आंसर अज्ञे ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है इनको जिसमें 4 सप्तक आते हैं, जिसमें साथियों 28 कवियों का वर्णन मिलता है। ओके, आगे चलते हैं साथियों। दग्ग उजरत टूटत कुटुम्ब जुरत चरुत चतुर प्रीति परत घाट हुरजन ये नई ये रीत। एक बार फिर से पंक्ति को सुनना। दग्ध उजरत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर प्रीति परत घाट हुरजन ये नई ये रीति। उक्त पंक्तियाँ के रचनाकारक कौन है? कबीरदास जी हैं, धूमिल हैं, बिहारी हैं, फिर रसखान है। 121 का राइट आंसर साथियों आपके सामने क्या होगा? बिहारी। ये पंक्तियाँ बिहारी के द्वारा लिखी गई हैं साथियों। आगे चलते हैं। अब लो नसानी अब ने नरसे हो, अब लो नसानी अब ने नशे हो। उक्त पंक्तियाँ के रचनाकारक कौन है? कबीरदास जी हैं, तुलसीदास हैं, बिहारी हैं, फिर रसखान है। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? जो है तुलसीदास। ये पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा लिखी गई हैं। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है। निर्गुण कौन देश को बासी? निर्गुण कौन देश को बासी। रचनाकार की पंक्तियाँ किसकी हैं साथियों? सूरदास की हैं, तुलसीदास की हैं, बिहारी की हैं, फिर रसखान की हैं। 123 का राइट आंसर साथियों होगा आपका, ये पंक्तियाँ सूरदास की हैं, सूर की हैं। ओके, आगे चलते हैं। 124 प्रश्न साथियों। बसो मेरे नैनन में नंदलाल रचना के रचनाकारक कौन है? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, बिहारी हैं, या फिर रसखान हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भी साथियों सूरदास की ही हैं। आगे चलते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो बांध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? सूरदास का, तुलसीदास, बिहारी या रसखान। इसका 125 का राइट आंसर साथियों क्या होगा? आपको जल्दी से बताना है। इसका राइट आंसर साथियों ये पंक्तियाँ बिहारी
के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन 126। साथ ही 26वां प्रश्न है आपके सामने। बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सूरदास की हैं, तुलसीदास की हैं, बिहारीदास की हैं या फिर रसखान की है। लेकिन एक इसमें साथियों 4 ऑप्शन पर्याप्त नहीं है, इसमें एक ऑप्शन मेरे सामने से लीजिए क्योंकि इसमें इसका आंसर नहीं है। तो रहीमन दास, एक ऑप्शन मेरे सामने जो है मैं दे रहा हूँ आपको। तो इसका राइट आंसर साथियों रहीमन दास है। इन 4 ऑप्शन में कोई सा ऑप्शन इसमें नहीं है, तो सॉरी इसके लिए साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, हाहाकारों की दुनिया है सपनों का संसार नहीं। विस्तृत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं साथियों? आपके सामने है श्री मंगल सिंह सुमन, अज्ञे केदारनाथ अग्रवाल या मती राम। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो ये पंक्तियाँ साथी लिखी गई हैं श्री मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे साथी हम। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ यहाँ आप की जगह पाप लगाइए। जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है और जहाँ क्षमा तहाँ आप। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? वेरी नाइस पंक्तियाँ साथियों, श्री मंगल सिंह सुमन की हैं, आज्ञे की हैं, केदारनाथ अग्रवाल की हैं या फिर कबीरदास जी की हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों 128 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो ये पंक्तियाँ साथियों कबीरदास जी की हैं। किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम 129वां प्रश्न साथियों आगे सामने आइए। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे सुभाए। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? श्री मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई हैं, कबीरदास के द्वारा लिखी गई हैं, केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई हैं या फिर तुलसीदास के द्वारा लिखी गई हैं। तो 129 का राइट आंसर साथियों रहेगा जो है कबीरदास। ये पंक्तियाँ भी कबीरदास के द्वारा लिखी गई हैं, इसका राइट आंसर होगा बे। ओके साथियों, आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे हम। तो साथियों 130वां प्रश्न ये आपके सामने ये रहा। वृक्ष कब हूँ नहीं फल भरबई, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तुलसीदास के द्वारा, रसखान के द्वारा, रहीमदास के द्वारा या फिर कबीरदास जी के द्वारा। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ये पंक्तियाँ साथियों कबीरदास जी की हैं, याद रखें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन साथियों। अवला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुक्तिबोध के द्वारा, रसखान के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा या फिर मीरा बाई के द्वारा। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। ये यशोधरा जो पाठ है साथियों बहुत ही शानदार मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, उनकी ये पंक्तियाँ हैं। तो राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। ओके साथियों, आगे देते हैं 132वां प्रश्न है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रसिद्ध पंक्तियाँ साथियों मुक्तिबोध की हैं, महादेवी वर्मा की है, मैथिली शरण गुप्त की हैं या फिर मीराबाई की हैं। राइट आंसर आप जानते हैं मीराबाई की ये साथियों रचना पंक्तियाँ हैं। जहाँ सुमन तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपदी निदाना। युक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं, किसके द्वारा लिखित हैं? सूरदास, जायसी, रहीमदास या फिर कबीरदास। 133 का राइट आंसर साथियों क्या होगा? इसका राइट आंसर है जायसी। ये पंक्तियाँ साथियों जायसी के द्वारा लिखी गई हैं। आगे देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुक्तिबोध के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या फिर मीराबाई के द्वारा। तो 134 का राइट आंसर साथियों क्या होगा? ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न 135वां प्रश्न साथियों। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। उक्त पंक्तियाँ के किसके द्वारा रचित हैं? कबीरदास जी के द्वारा, रसखान के द्वारा, रहीमदास के द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा। 135 का साथियों जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राइट आंसर साथियों कबीरदास के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे।
136वां प्रश्न है, कनक कनक ते 100 गुनी मादत अधिक आय, या खाए बोराय नर वो पाए बोराय। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? बिहारी के द्वारा, रसखान, रहीमदास या फिर कबीरदास। 136 का राइट आंसर होगा ये बिहारी दास के द्वारा लिखी गई हैं साथियों कविता रचना पंक्तियाँ। आगे देखिए, बीती बिवारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट घट ऊषा नागरी। उक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, रसखान के द्वारा, मिथिलेश गुप्त के द्वारा या फिर मीराबाई के द्वारा। तो 137 का राइट आंसर साथियों आपके सामने ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की। आगे चलते हैं साथियों, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या फिर सूरदास। 138 का राइट आंसर साथियों होगा जो है सूरदास के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम आगे। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। उक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित की गई हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं? कबीरदास, जायसी, रहीमदास या फिर तुलसीदास। 139 का राइट आंसर रहेगा कबीरदास। ये कबीरदास के द्वारा लिखी गई हैं। आगे चलते हैं साथियों हम। 140वां प्रश्न आपके सामने, निकट निरादर होत है जो गढ़ ही को पानी। उक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखित हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं? उक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं साथियों? मुक्तिबोध के द्वारा, रहीमदास के द्वारा, हजारी प्रसाद देवी के द्वारा या फिर मीराबाई के द्वारा। इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? तो ये पंक्तियां हैं रहीमदास के द्वारा लिखी गई हैं। आगे चलते हैं साथियों, भारत के किस पड़ोसी देश में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रमुखता से होता है? अच्छा प्रश्न है साथियों। भारत के किस पड़ोसी देश में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रमुखता से होता है? बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में या फिर पाकिस्तान में। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है और प्रमुख रूप से होता है। ये प्रश्न इसका राइट आंसर है। नेपाल एक ऐसा राज्य है, हिंदू धर्म वाले लोग वहाँ बहुत रहते हैं साथियों। इसका राइट आंसर है से। ओके साथियों, 130वां प्रश्न आपके सामने नहीं है। आगे जो है 130 प्रश्न आ चुका है। तो साथियों 100 जो इसमें 41 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप, या किसी भी वीडियो की PDF चाहिए जो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उन्हें निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके कमेंट्स बॉक्स, या आप जो है टेलीग्राम पर स्टडी इसी के नाम से डालिए और उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी साथियों। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।